धर्म प्राण सत्संग प्रेमी सज्जनों, सबसे पहले स्वस्थ वाचन के 2 मंत्र लेते हैं। ये मिश्रा जी का ऋण हो गया, उसको आज चुकता कर दें। तो स्वस्थ सूक्त का 7वां मंत्र पृषदश्वा मरुतः पृश्निमातरः शुभम यवानो विदधि सुजगमयः अग्निजिह्वा मनवः सूरचक्षुषो विश्वे नो देवा अवसागमन्निः। पृषत अश्वा मरुतः। पृषत माने चितकबरा होता है, अश्वा माने घोड़ा होता है। पृषद अश्वा माने चितकबरा घोड़ा, मरुतः माने मरुदेव, पृश्नि मातर माने पृथ्वी पुत्र, जिसकी माता पृथ्वी हैं। शुभयावानो शुभकर्मा हैं, विदधेश जगमये जगमयः, युद्धों में गमनशील। अग्नि जिह्वा, अग्नि ही जिनकी जिह्वा है। मनवः सूर्य चक्षुषो, जो मननशील हैं, और सूर्य ही जिनके नेत्र हैं। विश्वे नो देवा अवसागमन्नि, वो सभी मतलब देवताओं में जो गणमान्य हैं, वो गमन्नि माने आए हमारे पास, अवसा माने हमारी रक्षा के लिए। तो यह स्तुति मरुदेव की है, जिनके लिए ऋषि कहता है कि हे चितकबरे घोड़े वाले हैं, भूमिपुत्र, शुभकर्मा, युद्धों में गमनशील, अग्नि की ज्वालाओं के समान जिनका तेज है, जिनकी जिह्वा है, मननशील, मनो माने मननशील हैं, ज्ञान संपन्न मरुदगण अपनी रक्षण सामर्थ्यों से युक्त होकर युद्ध में हमारी रक्षा करने के लिए पधारे। पहले युद्ध बहुत हुआ करते थे ना, तो युद्धों में भी देवताओं के अनुकूल रहने के लिए प्रार्थना की जाती थी। ठीक है, आनंद तब आएगा जब ये मंत्र आपको याद रहे। और जैसे पंडित जी लोग पढ़ते हैं उस तरह से इसको पढ़ें, अर्थ आप अपने मन में रखें। अब ये बस मंत्र अब तो बीच का सब बता दिए हैं। अभी 10वां मंत्र, अंतिमवां मंत्र लेते हैं। अदितिर्देव अदितिरंतरिक्ष अदितिर्माता स पिता स पुत्रः विश्वे देव अदितिः पंचजना अदितिर्जातम् अदितिर्जनित्वम्। अदिति है देवताओं की माता, और वेदों में गौ को भी अदिति कहा गया है ना, क्योंकि गौ विश्व माता है तो देवताओं को भी माता है। माता रुद्राणाम, गौ माता शिव की भी माता है। तो जो गो सूक्त का पहला ही मंत्र है, माता रुद्राणाम द्वैता वसूनाम स्वसा आदित्यानाम अमृतश्च नाभि प्रणवोचम चिकुथुके जनाय माँ गामना गाम अदितिम वधिष्ठ। गौ माता को अदिति कहा कि नहीं कहा? तो अदिति ही दिवलोक है। यहाँ अदिति शब्द का महत्व बता रहा है। चाहे अदिति माने देवताओं की माता मान लीजिए, चाहे अदिति माने गौ मान लीजिए, अदिति ही दिवलोक है। अदितिम अंतरिक्षम, अदिति ही अंतरिक्ष है। माता पिता पुत्र संपूर्ण देवगण और पंचजना, अदिति पंचजना। पंचजना का मतलब जानते हो? 4 तो वर्ण हो गए, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, और निषादों को वर्ण से अलग रखा गया, अछूत नहीं रखा गया, अस्पृश्य नहीं रखा गया, लेकिन उनको वर्ण से अलग रखा गया। तो उनको मिला के मानो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र और निषाद, ये मिला के पंचजना, 5 लोग कहे जाते हैं। तो अदिति ही पंचजना है। और अदितिर्जातम अदितिर्जनित्वम, अदितिर्जातम, जितने लोग उत्पन्न हो चुके हैं सब अदिति हैं, और आगे भी जो उत्पन्न होंगे सब अदिति। ये अदिति का महत्व बताया गया।
अब अदिति का मतलब यहाँ गौ समझ लो, चाहे अदिति का मतलब देव माता समझ लो, ये स्पष्ट नहीं है। ठीक है, तो अदितिर्देव, अदिति ही देव है। अदितिर अंतरिक्षम, अदिति ही अंतरिक्ष है। अदितिर माता स पिता स पुत्र, अदिति ही माता है, अदिति ही पिता है, अदिति ही पुत्र है। विश्व देवा, अदिति ही संपूर्ण देवता अदिति ही है। अदिति पंचजना, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र और निषाद भी अदिति ही है। अदितिर जातम, अदितिर जनित्वम, जो उत्पन्न है वो सब अदिति है, जो उत्पन्न हो गए सब अदिति है। ये अदिति के महात्मा का वर्णन हुआ और इस तरह से यह स्वस्ति सूक्त आज संपन्न हुआ। अब इसके बाद तो फिर याद करना, इसको कंठस्थ करना। ये सबको कंठस्थ रहे तो कितनी अच्छी बात है। कहीं हम जाएं, शुभ काम कोई करे, अपने मन में मंत्र दोहरा लें। किसी पुरोहित की जरूरत नहीं, किसी ब्राह्मण की जरूरत नहीं, कोई दक्षिणा देने की जरूरत नहीं, सबको याद हो जाए। लेकिन भैया सबको याद होना तो बड़ा मुश्किल है। 5-6 मंत्र तो मुझे इसमें सबसे पहले ही से याद थे और 5 बच्चे हैं, इनको याद कर रहा हूँ। क्योंकि पर उपदेश कुशल बहु तेरे, अजय आचरित नर न घनेरे। तो हम सबको मिश्रा जी को ललकारे कि याद कर लीजिए, और अपने न याद करें तो गुरु का काम हो नहीं। हाँ, अब ये देखना है कि मिश्रा जी पहले याद कर लेते हैं कि पहले हम याद कर लेते हैं। अब एक कंपटीशन तो हो ही गया। ठीक है, याद तो करना ही पड़ेगा। अभी 10 मंत्र याद करें, रोज़ सुबह उठ करके क्या आनंद आएगा अगर इस 10 मंत्रों का पाठ करके जीवन का आरंभ करें। और आप सब लोग करना चाहें तो हम ये मंत्र सबको भेज सकते हैं। ये मिश्रा जी जो मंत्र भेजेंगे वो सब आप लोग नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि वह मंत्र जैसे पंडित जी लोग पढ़ते हैं उस तरह से दिया है उसमें, उसको पढ़ के तो अर्थ ही समझ में नहीं आएगा। और हम जो है जैसे अर्थ इसका स्पष्ट हो उस तरह से पढ़ते हैं। तो हम जो भेजेंगे उसमें, और उसका अर्थ भी हिंदी में नीचे लिख के भेज देंगे। आप लोग अगर इंटरेस्ट इसमें जगाएंगे तो आप लोग, ऐसा ना कि बिना मांगे कोई चीज़ नहीं दीजिए, नहीं उसका कदर नहीं होती है। हाँ, हम सबको भेज दें। और सबका फ़ोन नंबर हमारे पास कहाँ है? एक डॉक्टर साहब का है, उनको तो भेजेंगे ही हम। हालांकि उनको संस्कृत पढ़ने में थोड़ी परेशानी होगी, अब उनका अभ्यास तो अंग्रेजी का है और डॉक्टरी शब्दों का है, तो उनको थोड़ा सा संस्कृत में परेशानी होती है। लेकिन कितना मनोयोग से वो सुनते हैं, तो चाहेंगे तो उनको भेज देंगे अर्थ सहित। और जो लोग चाहेंगे तो हमारा फ़ोन नंबर आप लोगों के पास होगा, आप लोग उस पर रिक्वेस्ट करोगे हमारे फ़ोन पर तो हम सबको भेज देंगे। लेकिन सबको भेज देंगे तो 1 महीना के अंत में सबसे सुनेंगे। हाँ, वीडियो कॉल करके वहाँ सत्संग में सबसे सुनेंगे। तो जो याद करने के सामर्थ्य रखें वहीं से रिक्वेस्ट भेजेंगे भाई। हाँ, इतना भी स्पष्ट बता दें। चलो अब आगे कर देखते हैं कठोपनिषद में। अशब्दम अस्पर्शम अरूपम अव्ययम तथा रसम नित्यगंधम अवद्ययत अनाद्यनंतम महतः परम ध्रुवम नित्याय तन्मृत्युमुखात् प्रमुच्यते। ये आत्मा कैसी है? अशब्दम, इसलिए इसको कान से नहीं पकड़ सकते आप। शब्द को कैसे पकड़ते हैं? कान से पकड़ते हैं। लेकिन देखो सारे 11 इंद्रियों से ऊपर कैसे है कि कान से आप पकड़ नहीं सकते। अशब्दम, शब्द हो तब ना, कान किसको पकड़ेगा? जो ध्वनि हो उसी को पकड़ेगा। तो शब्द से परे है तो कान से परे है, आपने एक इंद्रिय से ऊपर हो गया। और स्पर्शम, स्पर्श की इंद्रिय क्या है? ज्ञान इंद्रिय क्या है? त्वचा है। कोई भी स्पर्श हो त्वचा से ही होता है ना। हर इंद्रियों का अपने अपने विषय में स्वामित्व है और दूसरे विषय में इनका कोई पहुंच नहीं है। कान केवल शब्द ही ग्रहण करेगा और रूप नहीं ग्रहण कर सकता, स्पर्श नहीं ग्रहण कर सकता। उसका एक क्षेत्र में विशेषज्ञ है, उसका विशेषता है क्या? शब्द में ध्वनि को पकड़ेगा। तो ये ध्वनि नहीं है, शब्द नहीं है, इसलिए कान खत्म। अस्पर्शम,
स्पर्श से ऊपर है, इसलिए त्वक इंद्रिय की पहुंच से परे हो गया। अव्ययम, व्यय कब चीज होगी? जो चीज संगठन से बनी होगी, संगठनात्मक होगी, जो चीज कंपोनेंटल होगी, कंपोनेंट से बनी होगी, घटकों से बनी होगी, अवयवों से बनी होगी। जैसे देखिए डॉक्टर साहब है ना, पूछे इनसे, अब कोई दवा होती है तो उसके नीचे उसके दिए जाते हैं कंपोनेंट्स, किस किस चीज़ से मिलके दवा बनी है। तो जिस जिस चीज़ से मिलके जो चीज़ बनी हो, जैसे घड़ा है तो घड़ा किस चीज़ से बना है? अरे मिट्टी से और पानी से। पानी न रहे तो घड़ा बनेगा? भले ही घड़ा बन जाए, पका दो, पानी खत्म हो जाए, लेकिन बना है उस समय उसमें पानी की जरूरत पड़ी, मिट्टी सनी तब जाके बना। तो जो जो चीज़ मिलके कोई चीज़ बने उसको यौगिक कहते हैं या मिश्रण कहते हैं। और जो चीज़ यौगिक होगी वो अव्यय नहीं होगी। वो अव्यय माने जिसका व्यय ना हो, जो कभी खटे ही नहीं। लेकिन जो चीज़ कई चीज़ों से मिलकर बनी होगी वो निश्चय व्यय होगी, अव्यय हो नहीं सकती। एक वैज्ञानिक था डाल्टन नाम का, उसके एटॉमिक थ्योरी थी, तो उसने बताया कि परमाणु अविभाज्य होते हैं। और बहुत दिन तक विज्ञान के क्षेत्र में डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी चलती रही, लेकिन बाद में पता चला कि नहीं, ये तो कंपोनेंट से बने हैं। ये परमाणु जो हैं ये मूल इकाई नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से बने हैं। तो ये हुआ कि चलो अब ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन मूल कण मिल गए, अब ये बटने वाले नहीं हैं। लेकिन बाद में पता चला नहीं, ये सब भी मूल कण नहीं है, ये सब क्वार्क से बने हैं। क्वार्क का भी पता चला नहीं, ये सब मूल कण नहीं है, स्ट्रिंग थियरी आ गई। लेकिन ये पता चल रहा है कि वो भी मूल कण नहीं है। तो जो मूल कण नहीं है वो बट जाएगा। देखो परमाणु बट गया, प्रोटॉन बट गया, न्यूट्रॉन बट गया है। तो एक परमात्मा को छोड़ दो तो यहाँ सब चीज जो है यौगिक है, मिश्रण है, और ये सब चीज व्यय होगी। ये ब्रह्मांड भी हमारा स्पष्ट रूप से 5 तत्वों से मिलकर बना है, क्षितिजल पावक गगन समीरा। तो ये भी पैदा होता है, ये भी समाप्त होता है, तो विज्ञान ने भी अब सिद्ध कर दिया। लेकिन परमात्मा जो है वो मतलब अव्यय है ना, उस किसी चीज का वहाँ मिश्रण नहीं है, इसलिए वो कभी व्यय नहीं होता, उसमें कोई विकार नहीं होता, वो अव्यय है। तथा रसम नित्यम अगंधवद्यम यत, तथा रसम, रस से भी परे है। तो रस की इंद्रिय क्या है? जिह्वा। तो सारे ज्ञानेंद्रियों चुक गई। कोई चीज़ हम ज्ञानेंद्रियों से ही जानते हैं ना, लेकिन वो शब्द से परे है। वह गंध, आगे बता रहा है, नित्यम अगंधवद्य यत, वह नित्य है और उसमें कोई गंध नहीं है। तो गंध नहीं है तो नासिका से परे हो गया, कोई रूप नहीं है तो नेत्र से परे हो गया, कोई शब्द नहीं है तो कान से परे हो गया, कोई रस नहीं है तो जिह्वा से परे हो गया, और कोई स्पर्श नहीं है तो त्वचा से परे हो गया। मतलब हम आत्मा को इन ज्ञानेंद्रियां जो हमारे जानने के साधन हैं इनसे नहीं जान सकते, यही यहाँ बता रहा है ऋषि। अनादि अनंतम महतः परम ध्रुवम, अनादि यानी उसका कहीं आरंभ नहीं है। किसी भी चीज का आरंभ होगा तो उसका अंत होगा, इतना जान लो। लेकिन परमात्मा का ऐसा कोई समय नहीं था कि जहाँ वो आरंभ हुआ हो, क्योंकि समय उसमें है, परमात्मा समय में नहीं है। परमात्मा में समय है, समय से परमात्मा ऊपर है, पार है, वो तो अनादि है। ऐसा नहीं है कि उसका कभी कभी परमात्मा नहीं रहा हो फिर परमात्मा हुआ हो। एक कहते हैं ना, सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म। परमात्मा क्या है? सत्य है। परमात्मा क्या है? ज्ञान है। और परमात्मा क्या है? अनंत है। ये परमात्मा की परिभाषा है। सत्य किसे कहते हैं? ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सत।
सत्य उसको कहते हैं जो सर्वकालिक हो, किसी काल में हो किसी काल में न हो तो उसको झूठ कहते हैं, उसको सत्य नहीं कहते हैं। जो आदि वाला हो, अंत वाला हो, मध्य वाला हो, है ना, उसको सत्य नहीं कहते हैं। जिसका न आदि हो, न अंत हो, न मध्य हो, जो सनातन हो, जो शाश्वत हो, जो हमेशा हो, कालातीत हो, उसको सत्य कहते हैं। और जो कभी हो कभी न हो उसको झूठ कहते हैं। जैसे हमारा ये शरीर, ये झूठ है, क्योंकि जन्म से पहले नहीं था, मृत्यु के बाद नहीं रहेगा, तो झूठ है। और तुलसी धन धाम शरीर ही लो, सारा संसार इस शरीर से ही है। तो जब शरीर झूठा हो गया तो इस पर आधारित संसार भी झूठा हो गया। सत्य हरि भजन जगत सब सपना। तो ये सत्य हुआ। और ज्ञान, अच्छा, परमात्मा को ज्ञानी नहीं कहा, ज्ञान कहा। ये समझने वाली बात है कि परमात्मा ज्ञानी है कि परमात्मा ज्ञान है? अब ज्ञानी विशेषण हो गया। किसी व्यक्ति के पास ज्ञान आ गया तो कहते हैं आदमी ज्ञानी है। किसी व्यक्ति के पास धन आ गया, हम कहते हैं आत्मा व्यक्ति धनी है। किसी के पास बल आ गया, हम कहते हैं आत्मा बली है। तो ये विशेषण से आदमी विशिष्ट हो रहा है। क्या परमात्मा को भी किसी विशेषण की आवश्यकता है? और परमात्मा अगर ज्ञानी है तो ज्ञान और परमात्मा दो चीज हुई। हम जैसे कहते हैं वो आदमी धनी है, तो दो चीज हुई, धन और आत्मा। अरे व्यक्ति जैसे कहेंगे देवदत्त धनी है, तो दो चीज हुआ, क्या? धन और देवदत्त, है ना, दो चीज हुआ। अब धन देवदत्त धन से युक्त हो गया तो धनी हो गया, और धन चला जाए तो गरीब हो गया। या जब तक धन नहीं आया था देवदत्त के पास तब तक वो धनी नहीं था, धन आया तो धनी हो गया। इसी तरह कहें कि वो आदमी बहुत ज्ञानी है, तो क्या मतलब? अरे भाई, ज्ञान अर्जित किया, ज्ञानी हो गया। तो ज्ञानी और देवदत्त दो चीज हुआ। लेकिन जब तक ज्ञान देवदत्त के पास नहीं था तब तक देवदत्त अज्ञानी था। तो हम कहें कि परमात्मा ज्ञानी है तो दो चीज हो गया, क्या? ज्ञानी और परमात्मा। अब प्रश्न उठता है कि पहले परमात्मा पैदा हुआ कि पहले ज्ञान पैदा हुआ? अगर पहले परमात्मा पैदा हुआ तो जब तक ज्ञान नहीं था वह ज्ञानी था, जब ज्ञान आया, ज्ञान से संयुक्त हुआ तो ज्ञानी हो गया। और अगर पहले ज्ञान पैदा हुआ बाद में परमात्मा पैदा हुआ तो ज्ञान परमात्मा से पहले आ गया। लेकिन यहाँ तो परमात्मा पैदा ही नहीं होता है, वो तो अनादि है, अजन्मा है। अज कहते हैं उसको, अज माने इसका जन्म न हो है? तो जब तक ज्ञान नहीं आया था तो क्या परमात्मा ज्ञानी था? इसीलिए कहा कि परमात्मा ज्ञानी नहीं है, परमात्मा ज्ञान है। ज्ञान का मतलब संबित शक्ति। अब संबित शब्द आप लोगों के जल्दी मन में बैठता नहीं, हम खूब अच्छी तरह जानते हैं। संबित नहीं बैठता, संवेदना बैठती है ना मन में, है? किसी भी चीज़ का सेंसेशन बैठता है ना। जैसे कि आपके त्वचा को स्पर्श किया, मान लीजिए पिन से आपके त्वचा को स्पर्श किया, तो त्वचा में क्या होता है? सेंसेशन होता है कि नहीं? सनसनाहट होती है कि नहीं? संवेदना होती है कि नहीं? तो जो शक्ति उस सेंसेशन को पकड़ रही है, संवेदना को पकड़ रही है, संस्पर्श को पकड़ रही है, उस शक्ति को संबित कहते हैं। तो कौन पकड़ रहा है भैया? अगर शरीर में चेतना न हो तो सारे शरीर को छेद डालिए, इसमें कोई सेंसेशन होगा? कोई संवेदना होगी? नहीं होगी। तो ये जो चेतना है यही न संवेदना को पकड़ रही है। तो संबित माने चेतना। चेतना क्या करती है? हर चीज का ज्ञान करती है, हर चीज को जानती है, इसका स्वरूप ही है जानना। तो परमात्मा जो है चेतन है ना, और उसका स्वरूप ही है ज्ञान, हर चीज का संज्ञान है। इसीलिए परमात्मा अनादि है, अजन्मा है, और अपने स्वरूप से ही चेतन है, अपने स्वरूप से ही ज्ञानी है। इसीलिए उसको ज्ञान कहा। ज्ञान माने जानने की शक्ति।
हमारे शरीर में वही संवेदन बन के बैठा है, वही ज्ञान बन के बैठा है, वही चेतन बन के बैठा है। इसे समझो भैया, थोड़ा बहुत दिमाग लगा के समझना पड़ेगा। तो अनंत जो देश के पार हो, जिसमें देश हो, देश में जो न हो। अब देश किस में है? ये सारा ब्रह्मांड, ज्ञात और अज्ञात ब्रह्मांड, धावमान ब्रह्मांड, जिसमें कि 3 ट्रिलियन आकाश गंगाओं का अब तक अनुमान वैज्ञानिक ज्ञात ब्रह्मांड में लगाए। ज्ञात ब्रह्मांड का मतलब 93 अरब प्रकाश वर्ष का ये जो रेंज का हमको ज्ञान है, इसमें 3 खरब तक आकाश गंगाएं हैं। और एक आकाश गंगा में, हमारी आकाश गंगा, औसत आकाश गंगा, इसमें 400 अरब सूरज है। अब सूरज जब 400 अरब हैं तो इनके ग्रह होंगे, उपग्रह होंगे, एस्टेरॉयड होंगे, और पता नहीं क्या क्या होंगे। तो कितना विराट, खाली जानने वाला ब्रह्मांड है, फिर अज्ञात ब्रह्मांड है। इसके बाद वैज्ञानिक कहते हैं कि ब्रह्मांड इतना खाली है कि जितना हम आर्टिफिशियल वैक्यूम बनाते हैं ना प्रयोगशाला में, किसी टेस्ट ट्यूब वगैरह में, उतना आकाश खाली है। अब सूरज ही देखो, हमारा सबसे नज़दीक तारा है तो 15 करोड़ किलोमीटर हमसे दूर है। चंद्रमा हमारा सबसे नज़दीक आकाशीय पिंड है तो यह भी 3,80,000 किलोमीटर दूर है। और दूसरा जो हमसे नज़दीकी तारा है अल्फा सेंटोरी, वो हमसे 4.5 प्रकाश वर्ष दूर है। 96 खरब किलोमीटर प्रकाश एक साल में जाता है। 4.5 प्रकाश वर्ष, यानी इस हिसाब से वो चले तो 4.5 वर्ष लगेंगे हमारे यहाँ आने में। एक वर्ष में अगर 96 किलोमीटर चले प्रकाश तो इतना खाली है ये अंतरिक्ष, है ना। ये देश, इसको स्पेस बोलते हैं विज्ञान की भाषा में, इतना खाली है। और ये स्पेस जो है, इसी को देश बोलते हैं। जो देश के भीतर हो उससे लिमिटेड है, शांत है। शांत माने 100 अंत वाला है, शांत नहीं, बड़ा सा नहीं, छोटा सा, लिमिटेड। और परमात्मा अनंत है। क्या मतलब कि इतना विशाल जो अंतरिक्ष की कल्पना हम आपके दिमाग में ठूसने का प्रयास किए, अब कितना आपके समझ में आया भगवान जाने। तो ये अंतरिक्ष जो है ना, ये परमात्मा में है, परमात्मा अंतरिक्ष में नहीं है। ये देश जो है परमात्मा में है, परमात्मा देश में नहीं है। वेद कहता है नाभ्याम आसीत अंतरिक्षम, ये पूरा अंतरिक्ष जो है परमात्मा की नाभि है। ला, परमात्मा की नाभि है। ब्रह्मा श्रीमद् भागवत में कहते ही हैं अस्तिनाश अव्यपदेश भूस्तम तवास्त कुक्षे किए दपन्य, है नहीं है से संबोधित अनंत ब्रह्मांड, ये प्रभु तवास्त कुक्षे, सब आपके कोख में है, बाहर कुछ भी नहीं है। हमारे जैसे असंख्यों ब्रह्मा आपके पेट में है प्रभु। और पेट में जब शिशु होता है ना, तो माँ के उदर में लात हाथ मारता है तो माँ को क्रोध नहीं आता है। माँ तो उसको दुलार से पुचकारती है, मेरा बच्चा चल रहा है। तो भगवान अगर मुझसे कुछ गलती हो गई हो, त्रुटि हो गई हो, तो हे प्रभु आप तो हमारे माता, हम तो आपके गर्भस्थ शिशु हैं, आप मुझे क्षमा करें। इस श्रीमद् भागवत का 14वां अध्याय, ब्रह्मा का जब मोह भंग होता है, वो भागवत में आप लोग सुने होंगे भागवतकारों से, नहीं शंख गिने होंगे, दिन गिने होंगे, तो कुछ नहीं सुने होंगे। तो अनाद अनंतम परमात्मा अनादि है, मतलब उसका कोई याद नहीं है, और जिसका कोई याद नहीं उसका कोई अंत भी नहीं है। महतः परम, तस्मात् पर किंचनास, वेद कहता है उससे ऊपर कुछ नहीं है, परमात्मा से ऊपर कुछ नहीं है, सबसे ऊपर है। तत्मा महतः पर, न उससे कोई महान है न उससे कोई ऊपर है। ध्रुवम, और उसमें कोई विकार नहीं। हम देखो अध्रुव हैं, ध्रुव माने निश्चित, निश्चल। और हमने कितना दूरी तय की, बच्चे थे याद करो, सब लोग अपना बचपन याद करो, जो भी देखता था गोदी में उठा लेता था, खिलाता था, वो बचपन याद करो। फिर स्कूल पहले गए याद करो, शादी में दुल्हा बन के गए याद करो,
फिर बाल बच्चे हुए, बाबा बनो ये बने याद करो, बुढ़ापा आ गई याद करो। तो बचपन से बुढ़ापा तक चले कि नहीं चले, बदले कि नहीं बदले। तो अब ध्रुव कहाँ हो? ध्रुव का मतलब हो जो अपने स्वरूप में कूटस्थ हो, समय के चाल का जिस पर पथ चिन्ह न बने, समय का परिवर्तन जिस पर अपना निशान न छोड़ पाए, जो समय से अप्रभावित हो, कालातीत हो, उसको ध्रुव कहते हैं। नित्याय तन मृत्यु मुखात प्रमुच्यते। उस परमात्मा को नित्याय माने जान करके मृत्यु के मुख से व्यक्ति सदा के लिए छूट जाता है, क्योंकि वेद कहता है कि ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति। ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म ही हो जाता है। इस रूप में जो ब्रह्म के यहाँ परिभाषा दी गई, इस रूप में जानने वाला ब्रह्म हो जाता है कि वह मृत्यु के मुख से फिर आवागमन के चक्कर से हमेशा के लिए छूट जाता है। अब ये 2 मंत्र और अंत में रह गए। ये अध्याय 1 के 2 अध्याय है। देखो, कठोपनिषद में 2 अध्याय है और एक एक अध्याय में 3-3 बल्ली है। दोनों अध्याय मिला के 6 बल्ली है। अब ये पहला अध्याय खत्म होने जा रहा है, 2 मंत्र और बचे हैं। नाचकेतम उत्पाख्यानम मृत्यु प्रोक्तम सनातनम उक्त्वा श्रुत्वा च मेधावी ब्रह्मलोके महीयते। नाचकेतम उपाख्यानम मृत्यु प्रोक्तम सनातनम। ये जो सनातन सत्य है, मृत्यु माने यमराज ने नचकेता से उसी को कहा है। कोई नया ज्ञान नहीं दे रहे हैं, जो पहले ही से ज्ञान चला रहा है। ज्ञान सनातन है। इसीलिए तो गीता में कहते हैं भगवान 4थे अध्याय में, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान हम अभ्यम विवस्वान मन में पा मन वीक्षांकवे ब्रवीत एवं परंपरा प्राप्त राजर्षि विदु स काली निह महता नष्ट। वह भगवान कहते हैं, अर्जुन ये कोई मैं नई बात नहीं बता रहा हूँ, ये ज्ञान तो मैंने पहले सूर्य को दिया। सूर्य ने अपने मनु को दिया, मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया, और परंपरा प्राप्ति से ज्ञान चला आ रहा है। यही ज्ञान मैं तुमको बता रहा हूँ जो बीच में नष्ट हो गया था, मतलब बीच में अज्ञान हो गया था, मतलब कि ज्ञान से बाहर खिसक गया था मनुष्य जाति के। ज्ञान कभी पैदा हो तो फिर नष्ट हो जाएगा। यहाँ ज्ञान को ही ईश्वर कहा गया, तो इसलिए ज्ञान जो है शाश्वत है, सनातन है। यही सनातन ज्ञान यमराज ने नचिकेता को उपाख्यान के रूप में दिया। उक्त्वा श्रुत्वा च मेधावी ब्रह्मलोके महीयते। इस ज्ञान को उक्त्वा माने बोल के, या श्रुत्वा माने सुन के, जो सत्संग प्रेमी सज्जन मेधावी हैं, क्योंकि जो मेधावी नहीं रहेगा भैया, वो इस तरह के सत्संग में बैठेगा। ये गणित से भी कठिन, रॉकेट साइंस से भी कठिन ये प्रवचन हो रहा है। न कोई मनोरंजन है, न कोई तमाशा है, न कोई चुटकुला है, न गाना बजाना है। और गाना बजाना क्या सुनेंगे आप? आधा घंटा आपके पास टाइम है और आधा घंटा तो हारमोनिया टेने में लगा देते हैं सब। उस सत्संग सुन पाएंगे आप? और रोज का सत्संग इस तरह का चलेगा? कई दिन कहानी चलेगी, बोलिए। और ये एक आपकी पूंजी बन रही है, एक बात जान लो। अगर भगवान मुझे उम्र दें और भगवान आप लोगों को सतायु करें, ये मेरा आशीर्वाद है, और थोड़ा सा समय हमको भी दें, तो रोज एक वीडियो बन रहा है। साल भर में 365 वीडियो बनेगा, 2 साल में 700 कुछ वीडियो बनेगा। भगवान दें तो एक पूंजी आप लोगों के पास हो जाएगी। अगर कभी व्यक्ति तो शाश्वत है नहीं, तो हम नहीं भी रहें तो आप चाहें तो सत्संग रोज चलता रहेगा। क्यों? क्योंकि आप यूट्यूब पर आप गाएंगे, हंस टाइप करोगे और मेरे सैकड़ों वीडियो निकल जाएंगे, फिर रोज एक एक सुनना। एक पूंजी इकट्ठी हो रही है आपकी। रोज एक वीडियो बन रहा है, ये वीडियो यूट्यूब पर सुरक्षित है। अब खाली गाएंगे, हंस टाइप करोगे, मेरा सब वीडियो आपके हाथ में आ जाएगा। रोज एक एक वीडियो सुनो,
तो आपकी एक पूंजी बन रही है, आध्यात्मिक पूंजी, एक आध्यात्मिक कमाई कर रहे हो आप। तो उक्त्वा श्रुत्वा च मेधावी ब्रह्मलोके महीयते, इसको जो सुनता है, इसको जो कहता है, वह ब्रह्मलोक में सम्मानित होता है, मतलब वह ब्रह्मलोक में भगवान के यहाँ चला जाता है। अब भगवान का चला जाने का मतलब मत समझिए मृत्यु वाली नहीं, मतलब मरने के बाद उसको ब्रह्मलोक ही मिलता है, ये समझो। यह इमं परमं गुह्यं श्रावहीद ब्रह्म संसदि, ये अंतिमवा मंत्र है पहले अध्याय का। कल से दूसरा अध्याय शुरू करेंगे हम। तो यह इमं परमं गुह्यं श्रावहीद ब्रह्म संसदि प्रयत श्राद्ध काले व तदानन्त्याय कल्पते, तदानन्त्याय कल्पत इति। यह इमं परमं गुह्यम, यह बहुत ही गुह्य है, इतना गुह्य है कि पूरा भारत घूम आओ ना, जाओ पूरा भारत घूम के आओ, देखो कहाँ उपनिषदों पर प्रवचन हो रहा है। पूरा भारत बता रहे हैं, जाओ किसी भी तीर्थ में जाओ, अभी माघ मेला लगा है ना प्रयाग में, जाओ और देखो, सारा टेंट घूमो, सब जगह प्रवचन हो रहा है, जाके देखो कि कहाँ उपनिषदों पर प्रवचन हो रहा है। कहीं नहीं हो रहा, कहीं नहीं, पूरे भारत में मेरी चुनौती। ये अजीब एक संयोग बना है कि आप लोग उपनिषदों पर प्रवचन सुनने के लिए इस शीतलहरी में आकर के 7:15 बजे, टाटपा 7 बजे बैठ जाते हो, बहुत बड़ी बात है भैया, प्रभु की अनंत कृपा है। मैं गाजीपुर में था तो वहाँ 12 साल लगातार प्रवचन, उसमें 3 बड़ी बड़ी यात्राएं की, तो 70-75 लोग मेरे साथ चलते थे। इधर गुजरात की यात्रा किया, इधर रामेश्वरम तक गया, कन्याकुमारी तक गया, 70-75 लोग दोनों यात्राओं में साथ। तो 12 बरस तक अखंड हमने सत्संग किया गाजीपुर में, और दोनों सुबह भी करते थे, शाम भी करते थे, और दोनों समय हमारे श्रोता आते थे। और उस बीच में किसी को बनारस कहीं आना होता था तो बड़ा गर्व, मतलब कहता था गुरु जी बड़ा कष्ट होगा, सत्संग छूट जाएगा। जो बनारस हम आए थे, हम सोचे तो और धार्मिक नगरी है, लेकिन भैया ये धार्मिक नगरियाँ सब कहने के लिए है ना। आजमगढ़ में रोज के श्रोता मिल गए, बनारस में नहीं। अब वहाँ भी एक धर्म प्राण हम भगवान शतायु करें हमारे डॉक्टर साहब को, उन्हीं के सौजन्य से सब सत्संग चल रहा है। तय इमं परमं गुह्यं श्रावयेद ब्रह्म संसदि प्रयतः श्राद्ध काले व तदानन्ताय कल्पते, तदानन्ताय कल्पते इति। जो मनुष्य विशुद्ध होकर सावधानी से इस परम रहस्यमय प्रसंग को तत्व विवेचनात्मक पूर्वक भगवत प्रेमी शुद्ध बुद्ध विद्वानों की सभा में सुनता है, अथवा श्राद्ध काल में भोजन करने वाले विद्वानों को सुनाता है, उसका वह वर्णन रूप कर्म अनंत फल देने वाला होता है। अनंत होने में तद अनंताय कल्पति इति, वो अनंत होने में सामर्थ्य होता है, अर्थात वह कहने वाले व्यक्ति को, सुनने वाले व्यक्ति को अनंत पद की प्राप्ति करा देता है। तृतीय वल्ली समाप्त है, प्रथम अध्याय समाप्त। कल से द्वितीय अध्याय प्रथम वल्ली चलेगी, और इसमें अब बड़ा पॉजिटिव आएगा, है ना। अभी तो इसमें ऐसा बताया जैसे ब्रह्म मिल गया, है ना, ब्रह्म ऐसा है, ब्रह्म वैसा है, ब्रह्म ऐसा है, लेकिन उसका हमें बोध नहीं होता है। आखिर बोध क्यों नहीं होता है ब्रह्म का? प्रतिबंध क्या है? प्रतिबंध माने कहते हैं वह कारक, वह तत्व जिससे कोई वस्तु छिपी रहे। जैसे कि आपका बच्चा कहीं विद्यालय में पढ़ रहा है, आप गए उससे मिलने और सब बच्चे शोर कर रहे हैं, आप छुट्टी हो गई है, आपका बच्चा भी उसमें शोर कर रहा है, लेकिन सारे बच्चों के शोर में आपके बच्चे का शोर पकड़ में नहीं आ रहा है। तो आपके बच्चे के शोर को पकड़ाने में प्रतिबंधक क्या है? सारे बच्चों का शोर। तो जिस वजह से कोई वस्तु प्रकाश में ना आए, तो जो वस्तु उसको प्रकाश में आने से रोके, उसको प्रतिबंधक कहते हैं। तो ये ब्रह्म इतना
उपलब्ध है, सब जगह है, तो प्रतिबंध क्या है कि ब्रह्म हमको ज्ञात नहीं होता है, इसका विवेचन दूसरे अध्याय में होगा। और हम समझ रहे हैं कि समय तो भैया 35 मिनट हो गया, इसलिए आज का पाठक्रम समाप्त।